Hello, Assalamu alaikum students. Welcome once again in our maths class, and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with the exercise of 4.8. As you know guys, in previous class we have completed the exercise of 4.7. Now we are going to start this class with the exercise of 4.8. तो 4.8 बेटे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. पेज नंबर 90 ओपन कर लीजिएगा. 4.8 एक्सरसाइज, ठीक है. तो 4.8 एक्सरसाइज में एक फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं आपके पास सामने लिखा हुआ भी है और बुक में आपकी 4.8 से पहले जो है इस एक्सरसाइज से पहले फॉर्मूला बुक में मेंशन भी हुआ है. तो आप देख सकते हैं फॉर्मूला क्या है कि अगर तीन वैल्यूज ऐड हो रही हो उन पे स्क्वायर आपने अप्लाई करना हो, ठीक है, तो उस पर ये फॉर्मूला अप्लाई होगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. तो देखिएगा फॉर्मूला क्या है कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर. अगर तीन वैल्यूज ऐड हो रही हो, ठीक है, उन पे आपने स्क्वायर अप्लाई करना हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा. अच्छा, अगर तीन वैल्यू सेपरेट भी हो रही हो तब भी हम उसको अरेंज करके यही फॉर्मूला हम जो है यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे. आप देख सकते हैं जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है एक्सपेंड द फॉलोइंग, और पार्ट 1 में आपके पास देख सकते हैं तीन वैल्यूज ऐड हो रही हैं उन पे स्क्वायर आपने अप्लाई करना है. मतलब ये आपने ये जो वैल्यू है इसको एक्सपेंड करना है. जब तीन वैल्यूज ऐड हो रही हैं ऊपर स्क्वायर और इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो आपको पता है ये फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ ये अप्लाई होगा. अच्छा बेटे, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 और पार्ट 3 देखें कि उसमें वैल्यू सब्ट्रैक्ट भी हो रही हैं, ठीक है. तो ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू सिर्फ ऐड हो रही हों तो उस पे मतलब तीन वैल्यूज ऐड हो रही हों उन पे स्क्वायर हो तो उसको एक्सपेंड जब हम करेंगे तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे. ज़रूरी नहीं कि तीनों वैल्यूज ऐड हो रही हो स्क्वायर हो, ठीक है, तो एक्सपेंड करें. अगर तीन वैल्यूज ऐड के बजाय सब्ट्रैक्ट भी हो रही हों तब उनके ऊपर स्क्वायर और उनको एक्सपेंड करना हो तब भी हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे. आप देख सकते हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का मैं पार्ट 1 अभी आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा. इसके बाद पार्ट 2 और 3 जो है ऑलमोस्ट सिमिलर हैं तो उसमें से एक पार्ट में करवाऊंगा ताकि आप लोगों की कन्फ्यूजन जो है वो क्लियर हो सके कि अगर सब्ट्रैक्ट हो रही हो वैल्यू तब उस पर फॉर्मूला कैसे एक्सपेंड हम करते हैं. ठीक है बेटे, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 के सॉल्यूशन पे. देखिएगा तीन वैल्यूज ऐड हो रही हैं उन पे स्क्वायर है, आपने फॉर्मूला क्या करना है यहाँ पे अप्लाई करना है. इस पार्ट 1 को यहाँ पे तीन वैल्यूज ऐड हो रही हैं x प्लस 3y प्लस 2z, ठीक है बेटे, x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर. इनको यहाँ पे आपने क्या करना है एक्सपेंड करना है. चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ. ठीक है बेटे, क्वेश्चन कॉपी करने के बाद सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दिएगा और सॉल्यूशन की हेडिंग डालने के बाद आप यहाँ पे फॉर्मूले का रेफरेंस दे देंगे कि भाई यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. यहाँ पे हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपने यहाँ पे सिर्फ रेफरेंस दे देना है फॉर्मूले का कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है बेटे, ये बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ये फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया आपने. फॉर्मूला यहाँ पे क्या करना है अप्लाई करना है और ऊपर जो ब्रैकेट है इसको एक्सपेंड करना है. ठीक है, आप देख सकते हैं फॉर्मूला क्या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और ब्रैकेट यहाँ पे x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर. इट मीन्स डैट कि यहाँ पे फॉर्मूला जब ये जो वैल्यू है ये जो क्वेश्चन है आपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करना है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे a आ रहा है, यहाँ पे x है, इसका मतलब इसमें मतलब ये जो ब्रैकेट है इसमें x जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है a को, ठीक है, 3y जो है b को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2z जो है c को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, जब हम फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तो जहाँ a आ रहा है फॉर्मूले में वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे x पुट करेंगे, जहाँ पे b आ रहा है वहाँ पे 3y और जहाँ पे c आ रहा है वहाँ पे 2z. मैं आपके आसानी के लिए यहीं पर लिख भी देता हूँ कि भाई x जो है, ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूले में b जो है 3y को रिप्रेजेंट करेगा और c जो है वो 2z को. तो आपने लिखना नहीं है, ठीक है, कि भाई x की जगह a, 3y की जगह b, ठीक है, और c की जगह 2z. मैंने यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए लिखा है, आपने क्वेश्चन में नहीं मेंशन करना, बस इसको सॉल्यूशन में हम मेंशन करेंगे. तो मैं किस तरह से सॉल्व करवा रहा हूँ आपको समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके दिखाया है. अब फॉर्मूला ओपन करना है, ठीक है, मतलब इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करना है. ठीक है, कैसे करेंगे ज़रा देखिएगा. तो जहाँ बेटा ये जो फॉर्मूला है जहाँ पे इस फॉर्मूले में a आ रहा है, a की जगह हम क्या पुट करेंगे x पुट करेंगे. फॉर्मूले में जहाँ b आ रहा है वहाँ पे हम 3y और जहाँ c आ रहा है वहाँ पे 2z हम पुट करेंगे. तो फॉर्मूला जो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट्स की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं. फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे कि भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. ठीक है, ये फॉर्मूला हमने क्या करा, ब्रैकेट्स जो है की फॉर्म में अरेंज कर लिया. अब जहाँ a आ रहा है a की जगह हम क्या पुट करेंगे बेटा x, ठीक है, ये a का ब्रैकेट है, ठीक है, और कहाँ आ रहा है 2ab, ये a का ब्रैकेट है, a की जगह x.
ठीक है, 2bc प्लस 2ca, ये देखें a का ब्रैकेट है, a की जगह क्या पुट करेंगे x, तो जहाँ जहाँ a आ रहा है वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, x पुट कर दिया। उसके बाद जहाँ b आ रहा है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, 3y, तो ये बेटा ये देखें b², ये b का ब्रैकेट तो 3y, ठीक है, 2ab, ठीक है बेटा, ये b का ब्रैकेट ना यहाँ पे 3y, फिर 2bc, तो b की जगह 3y, तो जहाँ जहाँ b आ रहा है वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, 3y। उसके बाद जहाँ पे c आ रहा होगा तो c की जगह हम क्या पुट करेंगे, c की जगह हम 2z पुट करेंगे, c की जगह हमने 2z पुट करना है, c की जगह 2z, ठीक है, ये c का ब्रैकेट तो c की जगह 2z, ठीक है बेटा, ये स्मॉल z मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। तो c की जगह अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 2z। तो आपने देखा बस फॉर्मूले को, मतलब इस ब्रैकेट को एक्सपेंड कर दिया फॉर्मूले में a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में, तो जहाँ a आ रहा है वहाँ पे हमने x पुट किया, जो b का ब्रैकेट है जहाँ b आ रहा था b की जगह 3y, और जहाँ c आ रहा था c की जगह हमने 2z पुट कर दिया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब देख लिएगा कैसे करेंगे हम इसको सॉल्व, x का स्क्वायर बेटे x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3y का स्क्वायर, तो बेटा ब्रैकेट के बाहर जो स्क्वायर है ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म पे अप्लाई होगा, ये स्क्वायर 3 पे भी आएगा और ये स्क्वायर y पे भी आएगा। जब ये स्क्वायर 3 पे हम अप्लाई करेंगे तो बेटा 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9, और y पे जब अप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह ये स्क्वायर 2 पे भी अप्लाई होगा और ये स्क्वायर z पे भी, जब ये 2 पे अप्लाई होगा तो ये हो जाएगा बेटा 2 स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और z पे जब ये स्क्वायर अप्लाई होगा तो बेटे क्या हो जाएगा z स्क्वायर, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से अब ये तीनों टर्म्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस 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 2 को x से करेंगे 2x को 3y से करना है, तो 2 3 ज़ा 6xy, ठीक है बेटे। इसी तरह ये वाली तीनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, प्लस 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 2 3 ज़ा 6, और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 6 2 ज़ा 12, y को z से मल्टीप्लाई कर दें, yz, ठीक है। इसी तरह अब ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, प्लस 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 प्लस, ठीक है, 2 को 2 से करेंगे, 2 2 ज़ा 4, और z को x से करेंगे तो zx या xz, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया बेटा 4, उसके बाद z को x से किया तो आंसर आ जाएगा zx, ठीक है। तो आपने देखा और ये आपके पास जो है फाइनल आंसर आ गया पार्ट 1 का, ठीक है बेटे। तो आपने देखा सिंपल हमने करा क्या, बस फॉर्मूला जो है उसके अंदर, फॉर्मूले के अंदर हमने वैल्यूज पुट की हैं, ठीक है, a की जगह x, b की जगह 3y और c की जगह 2z, बस, और ये ब्रैकेट जो ऊपर था, ठीक है, जो पार्ट 1 था इसको हमने कर दिया एक्सपेंड, और ये आपके पास जो है फाइनल आंसर आ गया, ठीक है बेटे। आप देख सकते हैं, आई होप आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुई होगी, ठीक है। a की जगह हमने x पुट किया, b की जगह 3y और c की जगह हमने 2z पुट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया, ठीक है बेटे। यहाँ तक इसको करें जल्दी से कॉपी, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है, बिल्कुल ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, तो मैं पार्ट 3 आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा। तो इसके बाद आपने जो है वो काम ये करना है, ठीक है। पार्ट 3 पहले देखना है किस तरह से सॉल्व हो रहा है, उसके बाद पार्ट 2 आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 3 आप जो है वो कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। या थोड़ी सी जगह छोड़ दें, पार्ट 3 में सॉल्व करवा रहा हूँ तो पहले पार्ट 3 कर लें, फिर पार्ट 2 आप लोग खुद कर लीजिएगा, लेकिन पार्ट 2 अभी पहले नहीं करना है, ठीक है। पहले पार्ट 3 में सॉल्व करवा रहा हूँ, पहले उसको देखना है, समझना है, उसके बाद उससे पार्ट 2 सॉल्व करना है, और पार्ट 4 छोड़ दीजिएगा, आप लोगों की मर्जी है, ठीक है बेटे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पेपर में नहीं आता, ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 में हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, कि फॉर्मूला सॉल्व कैसे होता है। और याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 से एक सवाल आता है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट हैं, तो इसमें से एक कोई सवाल आपके पास पेपर में आएगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है, और उसमें ही से सवाल आता है। ये 5 नंबर का सवाल आपके पास पेपर में नहीं आ सकता क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस हो रही है कि भाई फॉर्मूला ये एक्सपेंड कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला जो फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं इसको यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कर लिया, तो पार्ट 3 में करवा रहा हूँ, फिर उसके बाद पार्ट 2 आप लोग करेंगे, फिर हम आ जाएंगे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इंपॉर्टेंट आप ये कह सकते हैं इस एक्सरसाइज के, क्योंकि उससे एक सवाल पेपर में आता है और वो आपके पास जो है पेपर में उससे आपके पास एक कोई भी 6 पार्ट में से एक पार्ट आपके पास आ सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 के बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट 3 है वो आपके पास है बेटा 7x - 2y - 3z, ठीक है। पार्ट 3 7x - 2y - 3z, ठीक है बेटे। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप देख सकते हैं 7x - 2y - 3z,
यहाँ पे भी क्या करना है आपने, यही फॉर्मूला, मतलब इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो 3 वैल्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्या हो रही है, सब्ट्रैक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो इन पे सब्ट्रैक्शन का कोई अलग फार्मूला नहीं, यही फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा। पहले इस जो आपके पास पार्ट 3 इसको मैं करूँगा अरेंज, ठीक है, प्लस की फॉर्म में, क्योंकि देखिए फॉर्मूला क्या है, प्लस का है, a प्लस बी प्लस सी। तो आपने क्या करना है, मैं क्या करूँगा, इस जो आपके पास जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, तीनों वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये जो तीसरा पार्ट है, इसको मैं अरेंज कर दूंगा प्लस की फॉर्म में, उसके बाद फिर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो माइनस से परेशान होने की जरूरत नहीं कि माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, नहीं, हम इसको पहले करेंगे अरेंज प्लस की फॉर्म में, उसके बाद फिर ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, ठीक है। बेटा चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो हेडिंग डाल दिएगा सॉल्यूशन की, और उसके बाद क्वेश्चन को हम करेंगे रिपीट, 7x माइनस 2y माइनस 3z का होल स्क्वायर। अब देखिएगा मैं इसको प्लस की फॉर्म में अरेंज कैसे करता हूँ, ठीक है, देख लें बेटा। फर्स्ट टर्म है 7x, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, माइनस 2y में से प्लस कॉमन ले लें, अंदर माइनस 2y ब्रैकेट में कर दें, ठीक है, यहाँ से ही प्लस कॉमन ले लें और माइनस 3z ब्रैकेट में कर दें और होल स्क्वायर एज इट इज़। तो बेटा ये देखें, ये स्टेप आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। करा क्या है इसमें हमने क्या करा है, माइनस 2y को ब्रैकेट में कर दिया, ठीक है, इसमें से प्लस कॉमन ले लिया, ठीक है। अब अगर इसको हम ओपन करते हैं तो बेटा प्लस माइनस माइनस वापस माइनस 2y आ जाएगा, ये ब्रैकेट ओपन करें तो प्लस माइनस माइनस वापस 3z आ जाएगा। तो आपने जो है वो वापस इसको सॉल्व करके ये वाला ब्रैकेट रिवर्स प्रोसेस में नहीं जाना। आपने क्या करा, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई इनको हमने क्या करना है, प्लस की फॉर्म में अरेंज करना है। तो आपने इस स्टेप में क्या करा, इस क्वेश्चन को प्लस की फॉर्म में अरेंज कर दिया कि 7x, तो बेटा ये थी वैल्यू पॉजिटिव, तो माइनस 2y को आपने इसमें से प्लस कॉमन ले लिया, माइनस 2y को ब्रैकेट में कर दिया, यहाँ से प्लस कॉमन ले लिया, माइनस 3z को ब्रैकेट में कर दिया, प्लस माइनस वापस ये स्टेप आ जाएगा, प्लस माइनस वापस ये स्टेप आ जाएगा, लेकिन वापस आपने नहीं करना, ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना, इसको सॉल्व करके वापस प्रीवियस स्टेप में नहीं जाना, यहाँ पे फॉर्मूला एक्सपेंड करना है। अब जब फॉर्मूला हम एक्सपेंड करेंगे तो अब जरा देखिएगा, फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी, तो अब a की जगह क्या आएगा बेटा 7x, b की जगह क्या आएगा माइनस 2y, साइन समेत वाली हो आएगी, ठीक है, प्लस के साथ सेकंड टर्म पूरी जो है वो b है, तो b की जगह आ जाएगा बेटा माइनस 2y, ठीक है, प्लस के साथ जो थर्ड टर्म है वो क्या है माइनस 3z। तो इसका मतलब क्या होगा, c की जगह, इस फॉर्मूले में c की जगह क्या आ जाएगा माइनस 3z, a की जगह 7x, b की जगह माइनस 2y और c की जगह माइनस 3z, ठीक है बेटे। तो फॉर्मूले का रेफरेंस दे देते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ पे ये फॉर्मूला हम अप्लाई करने जा रहे हैं, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट्स बना लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे, सही है। अब ज़रा देखिएगा बेटा, ब्रैकेट्स क्या है, फॉर्मूले के ब्रैकेट बना देंगे, मतलब a b और c की जगह, ताकि फिर उनकी जगह वैल्यूज पुट कर सकें। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2b इंटू सी प्लस 2ca, ठीक है। मैंने क्या करा, फॉर्मूले के ब्रैकेट्स बना लिए, ठीक है। अब देख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इसी की जगह ब्रैकेट्स बना दिए, ठीक है। a का ब्रैकेट a स्क्वायर का, b स्क्वायर का, c स्क्वायर का, 2ab 2bc प्लस 2ca, जैसे हमने यहाँ पे किया था। फिर आपको पता है ये फॉर्मूला, मतलब इस क्वेश्चन को हम अरेंज कर चुके हैं, a की जगह आएगा 7x, b की जगह आएगा माइनस 2y, c की जगह आएगा माइनस 3z, ठीक है। a की जगह मैं सिर्फ आपके आसानी के लिए लिख रहा हूँ, ये b की जगह ये आ जाएगा और ये c को रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस 3z। तो जहाँ जहाँ a आ रहा है तो बेटा a की जगह क्या पुट करेंगे 7x, तो जहाँ a आ रहा है a की जगह हम पुट कर देंगे बेटा 7x, ठीक है, a की जगह 7x, ठीक है, a की जगह 7x पुट कर दिया, ठीक है। फिर 2ca, ये लास्ट में भी a का ब्रैकेट है, ठीक है। तो जहाँ a आ रहा है वहाँ पे 2ab, फिर लास्ट में 2ca, a की जगह हमने 7x पुट कर दिया। उसके बाद आगे चलते हैं, जहाँ b आ रहा है तो b की जगह क्या पुट करेंगे बेटा माइनस 2y, b की जगह माइनस 2y, ठीक है, b की जगह माइनस 2y, फिर ठीक है b की जगह माइनस 2y, और बेटा जहाँ c आ रहा है c की जगह क्या पुट करेंगे माइनस 3z, ठीक है बेटा, माइनस 3z माइनस 3z
z। तो जहां a आ रहा था, ठीक है, वहां पे हमने क्या पुट किया बेटा 7x, ठीक है, आप देख सकते हैं 7x। जहां b आ रहा है वहां पे हमने साइन समेत वैल्यू -2y, ठीक है, -2y, और जहां c आ रहा है c की जगह हमने -3z जो है वो पुट किया है। सही है, बिल्कुल वही काम किया है जो हमने यहाँ किया था, ठीक है। वैल्यूज अब फॉर्मूले में पुट कर दी हैं, अब क्या करेंगे, इनको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटे। तो अब जरा देखते हैं इनके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो अब जरा देखिएगा, तो 7x का इस होल स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर 7 पे भी आएगा और x पे भी आएगा, ठीक है बेटे। जब ये स्क्वायर 7 पे आएगा, ठीक है, देखिएगा जब ये स्क्वायर 7 पे आएगा तो 7 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 49, और जब x पे आएगा तो x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो 49x स्क्वायर, ये फर्स्ट टर्म आपके पास आ गई। आपने देखा फर्स्ट टर्म कैसे आई कि ये स्क्वायर जो है वो 7x पे हमने किया था अप्लाई, तो 7 का स्क्वायर होगा बेटा 49 और x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। अब ये स्क्वायर -2y पे भी अप्लाई होगा। बेटा एक चीज़ मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन आए और ब्रैकेट के बाहर पार इवन नंबर हो तो क्या होगा, माइनस का साइन क्या हो जाता है बेटा रिजॉल्व हो जाता है, माइनस का साइन खत्म हो जाता है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन हो और पार में आपके पास इवन नंबर हो, ठीक है, पार इवन हो, ऑड नहीं हो, इवन हो, तो माइनस का साइन खत्म हो जाएगा। तो देखें 2 इवन नंबर है तो ये माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, तो ये स्क्वायर 2 पे भी आएगा y पे भी, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर। तो अब जरा देखिएगा, ये माइनस का साइन अंदर वाला खत्म हो गया तो बाहर प्लस का साइन है। तो आपने देखा हमने क्या किया कि भाई ये स्क्वायर -2 पे अप्लाई किया तो क्या हो गया +4, ये स्क्वायर y पे अप्लाई किया तो y स्क्वायर, ठीक है। माइनस का साइन क्यों खत्म हुआ, ऊपर पावर जो है वो इवन नंबर में, फिर ये स्क्वायर है, ब्रैकेट के अंदर माइनस का साइन है तो माइनस का साइन खत्म हो जाएगा इस पावर इवन पावर से, ठीक है। और ये स्क्वायर जब 3 पे अप्लाई करेंगे तो बेटा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और जब z पे अप्लाई करेंगे तो z का स्क्वायर z स्क्वायर। तो अब ज़रा देख लीजिएगा +9z स्क्वायर, ठीक है। आई होप इसमें आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी कि भाई स्क्वायर 3 का क्या होता है 9 और z पे जब गया तो क्या हो गया z स्क्वायर, बाहर प्लस का साइन एज इट इज़ आ गया। अब इन तीनों को सॉल्व करना है। जब इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे कि देखें, पहले तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने से पहले साइन मल्टीप्लाई करते हैं। देखें प्लस 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 माइनस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे माइनस, क्योंकि तीनों की जब साइन मल्टीप्लाई किए प्लस 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 माइनस माइनस तो आपने माइनस लगा दिया। अब तीनों के कोफिशिएंट्स फिर वेरिएबल्स मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें, 2 7 ज़ा 14, 14 2 ज़ा 28 और x और y को मल्टीप्लाई कर दें x y, तो इसका मतलब आंसर आ गया आपके पास 28xy, ठीक है बेटे। ये बात समझ में आई, ज़रा देख लें दोबारा कि भाई 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14, 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया 28 और एक्स वाई एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब इसकी बारी है, ज़रा देख लें प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है। तीनों वैल्यूज़ की जब साइन मल्टीप्लाई किए प्लस माइनस 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 प्लस, आंसर आ रहा है प्लस में तो प्लस लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इनके कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है बेटा। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आया, 4 3 ज़ा 12, y को z से करेंगे तो y z, तो इसका मतलब क्या है आंसर 12 yz, ठीक है बेटा। आंसर आ गया आपके पास 12 yz। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और y को z से मल्टीप्लाई किया yz, आंसर आ गया, ठीक है। अब थर्ड एंड लास्ट टर्म प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ठीक है। प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया बेटा माइनस हो गया, माइनस प्लस माइनस, तो तीसरी टर्म जो है वो आपके वहाँ माइनस में आएगी। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तीनों टर्म्स को, तो 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा आपके पास क्या आता है बेटा 42 और z को x से मल्टीप्लाई करेंगे zx, ठीक है। तो 6 7 ज़ा आपके पास 42 zx, ठीक है बेटे। और ये आपके पास आंसर आ गया पार्ट 3 का, ठीक है। तो आप आई होप आप लोगों को इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, ठीक है। और ये हमने पार्ट 3 सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 1 का, और आपने देखा किस तरह से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। अगर वैल्यूज़ नेगेटिव हो तो प्लस का साइन आपने किया था, यहाँ पे कॉमन लिया था, ठीक है, वैल्यूज़ को फिर ब्रैकेट में लिख दिया था साइन समेत, फिर यहाँ पे हमने फॉर्मूला एक्सपेंड किया और सॉल्व किया और ये आपके पास आंसर आ गया। आई होप इसमें आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी, ठीक है। तो अब आप लोग जो है इसको देखें, ठीक है। फिर अब इसके बाद पार्ट 2 जो है वो आप करें सॉल्व,
अब आप लोग इजीली पार्ट 2 सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर पार्ट 3 ये करें कॉपी, और पार्ट 3 कॉपी करने के बाद फिर आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्योंकि इसका पार्ट 4 चाहें तो सॉल्व कर लें, चाहें तो रहने दें, ठीक है। क्योंकि पार्ट 4 जो है उसमें हम वो सॉल्व नहीं करेंगे, उसको जो है वो हम क्या करते हैं, छोड़ रहे हैं। अगर आप लोग को सॉल्व करना है तो सॉल्व करें, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है बेटे। लेकिन हमारा मेन टारगेट क्या था, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स इस वजह से सॉल्व करना है ताकि आपको ये फॉर्मूले की प्रैक्टिस हो जाए, कि फॉर्मूला ओपन करना आ जाए, फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए, ठीक है, ताकि क्वेश्चन नंबर 2 में कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो। मेन टारगेट क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अगर आप लोग सिर्फ शुरू के 3 पार्ट भी करते हैं तब भी आप लोगों के लिए बहुत है, ठीक है। लेकिन अगर आप लोगों को पार्ट 4 करना है तो बिल्कुल करें, और अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो मुझसे पूछें, मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा, ठीक है बेटे। आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 पे, इसको कॉपी कर लें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें, मतलब 1 का पार्ट 2 सॉल्व करें, इसको कॉपी करें, फिर आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, आपने वैल्यू फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 2 में। देख सकते हैं आप, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। 6 पार्ट हैं और पार्ट 1, 2, 3 एक ही तरह से सॉल्व होंगे, पार्ट 4, 5, 6 एक ही तरह से सॉल्व होंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 3 पार्ट बिल्कुल सिमिलर हैं और एंड के 3 पार्ट बिल्कुल सिमिलर हैं, ठीक है। तो मैं अगर स्टार्टिंग के 3 पार्ट में से एक पार्ट करवा दूँ, एंड के 3 पार्ट में से एक पार्ट करवा दूँ, तब भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, और आप लोग सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जो है वो मैं आप लोगों को इसमें से 3 पार्ट करवाऊंगा और 3 पार्ट आप लोगों ने खुद सॉल्व करने होंगे, और उसमें भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह बहुत इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह, ठीक है बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 अगर आप लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 में कह रहा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपने फाइंड करना है, जबकि पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू है √7 और पी क्यू प्लस क्यू आर और प्लस आर पी की वैल्यू है 2, ठीक है बेटे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 की तरफ, ठीक है बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है, ठीक है, देख लीजिएगा, क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, पार्ट 1 में कह रहा है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपने फाइंड करना है, जबकि व्हेन पी प्लस क्यू प्लस आर, इसकी वैल्यू आपके पास √7 एंड पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी, ये बराबर है बेटे आपके पास 2 के, ठीक है। तो पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी ये आपके पास है बेटा 2, और फाइंड क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ तीनों पार्ट में, ठीक है। 6 पार्ट है, सबके सामने जो है वैल्यू लिखी हुई कि आपने फाइंड करना है। यहाँ पे कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपने फाइंड करना है, जबकि पी प्लस क्यू प्लस आर गिवन है, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी गिवन है, ठीक है। सिंपल आपने जो है वो क्या करना है, ये वैल्यू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फाइंड करना है। अब आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन 2 है, इसके अंदर भी जो है बेटा कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, यही फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, और आप लोगों को ये सॉल्व करना आ गया है कि किस तरह से हम इस फॉर्मूले को एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पी क्यू और आर की फॉर्म में, तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला पी क्यू और आर की फॉर्म में अरेंज कर लेंगे, ठीक है बेटे। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ, देख लीजिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्यूशन की हेडिंग डालनी है और जो फाइंड करना है वो लिख देंगे, ठीक है। क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है फॉर पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये आपने फाइंड करना है, और ये फाइंड आपने करना है तो उसके लिए हम करेंगे ये कि ये जो आपके पास वैल्यू गिवन है पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू √7, ये ले लेंगे, ठीक है। गिवन है ना आपके पास ये वैल्यू पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू √7, ये आपने वैल्यू ले ली। इस पे हम कर देंगे स्क्वायरिंग, ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम करेंगे स्क्वायरिंग, ताकि यहाँ पे हम इजीली जो है वो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हम फाइंड कर सकें। जब इसमें हम करेंगे स्क्वायरिंग तो यहाँ पे वर्डिंग लिख लेंगे कि भाई टेकिंग, ठीक है, सिंपल वर्डिंग लिख लेते हैं कि भाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हमें स्क्वायरिंग करनी है। तो
P प्लस Q प्लस R, मतलब लेफ्ट साइड पे होल स्क्वायर आपने अप्लाई कर दिया और राइट साइड पे √7 इस पे भी स्क्वायर अप्लाई कर दिया। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे, लेफ्ट साइड पे भी कंप्लीट स्क्वायर आ गया और राइट साइड पे भी कंप्लीट स्क्वायर आ गया। ठीक है, दोनों साइड पे जैसे ही आपने स्क्वायरिंग की तो आपने देखा राइट साइड पे स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और लेफ्ट साइड पे 3 वैल्यूज ऐड हो रही हैं उन पे स्क्वायर। तो बेटा 3 वैल्यूज ऐड हो रही हैं तो उन पे स्क्वायर हम डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, ऐसे नहीं कर सकते कि स्क्वायर अप्लाई करना और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आप ये कर दें, नहीं। जब 3 वैल्यूज ऐड हो रही हो और उन पे स्क्वायर जो है वो आ जाए तो स्क्वायर अप्लाई करने के लिए हम एक फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। ठीक है बेटे, तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे जब 3 वैल्यूज ऐड हो रही हैं उन पे फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रेफरेंस दे देते हैं फॉर्मूले का। ठीक है, कि यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहे हैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। देखिए a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है और अप्लाई करना है कि इस पे p प्लस क्यू प्लस आर के होल स्क्वायर पे। तो बेटा ये a b और c की फॉर्मूला, a b और c की फॉर्म में फॉर्मूला अरेंज हुआ है, हम इसको p q और r की फॉर्म में अरेंज कर देंगे। कैसे अरेंज करते हैं चलते हैं ज़रा देखते हैं। ठीक है, कि अगर हम इसको इस फॉर्मूले को जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर है तो ये बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर है, तो अगर ये फॉर्मूला अगर हम एक्सपेंड करते हैं p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर, अगर इसको एक्सपेंड करें इस फॉर्मूले की इस फॉर्म में, मतलब इस फॉर्मूले की फॉर्म में, तो कैसे अरेंज होगा ज़रा देखिएगा। तो अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इसके बराबर है तो p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, देख लें। इस फॉर्मूले की फॉर्म में अरेंज कर देते हैं कि भाई p स्क्वायर, ठीक है, a की जगह क्या आ रहा है, a की जगह p, b की जगह q और c की जगह r। तो बस a स्क्वायर मतलब p स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब q स्क्वायर, ठीक है, c स्क्वायर r स्क्वायर, फिर 2ab तो क्या हो जाएगा 2pq, ठीक है, फिर 2bc प्लस 2qr, ठीक है, 2ca तो क्या हो जाएगा प्लस 2rq, सॉरी 2rp। सही है भाई। तो आपने क्या करा, p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर है उसमें आपने फॉर्मूला जो है वो अरेंज कर दिया। ठीक है, फॉर्म इसको एक्सपेंड किया, जब p प्लस क्यू प्लस आर के होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया तो ये a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की फॉर्म में अरेंज हो गया फॉर्मूला। ठीक है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2pq प्लस 2qr प्लस 2rp। ये तो आपने लेफ्ट साइड में फॉर्मूला आपने ओपन कर दिया, मतलब ये ब्रैकेट आपने एक्सपेंड कर दिया फॉर्मूले की फॉर्म में। और राइट साइड अगर आप देखें तो इक्वल्स टू राइट साइड पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया था और राइट साइड पे क्या आ गया था 7। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने क्या करा, लेफ्ट साइड पे फॉर्मूला ओपन कर दिया और राइट साइड पे स्क्वायर से रूट कैंसिल करके 7 अप्लाई कर दिया। ये स्क्वायरिंग के बाद हमने काम किया। अब इसमें देखें p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये 3 टर्म तो आपने करनी है फाइन। सही है, जब ये 3 टर्म फाइन करनी है और आपने देखा पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की वैल्यू 2 है, तो लास्ट की जो तीनों टर्म है तो 2pq 2qr प्लस 2rp, pq r और rp ये फाइंड करना है, ये इसकी वैल्यू है। ये 3 टर्म्स आ तो रही हैं लेकिन इन सब के साथ क्या आ रहा है बेटा 2 आ रहा है। देखें इसके साथ भी 2 है, 2 और 2, तो इन तीनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे। देख लीजिएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इन तीनों टर्म में से 2 को कॉमन ले लें। जब 2 को कॉमन ले लेंगे अंदर क्या बचेगा pq, ठीक है, यहाँ पे बच गया pq, यहाँ पे बच गया QR, यहाँ पे बच गया बेटा RP और राइट साइड पे है 7। ठीक है, अब PQ QR और RP की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, तो बेटा PQ QR और RP की जगह उसकी वैल्यू क्या आएगी 2, बस 2 पुट कर दें। p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, बेटा ये तो फाइंड करना है, प्लस 2 एज इट इज़, इसकी जगह वैल्यू आ जाएगी। और बेटा वैल्यू क्या है आपके पास, देख सकते हैं 2, तो PQ प्लस QR प्लस RP की जगह, ठीक है, आप देख सकते हैं ये 2 एज इट इज़, और ये इस पूरी वैल्यू की जगह मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट बनाया, और यहाँ पे हम क्या पुट करने जा रहे हैं PQ प्लस QR प्लस RP की वैल्यू, और वो वैल्यू क्या है बेटा 2। तो 2 जो है वो हमने पुट कर दिया, PQ प्लस RP, PQ प्लस QR और RP की जगह 2 आ गया। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 2 ब्रैकेट हैं, 2 और ये 2 आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, फिर इसको राइट साइड पे भेजेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिएगा बेटा p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
प्लस 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 2 2 ज़ा 4 और राइट साइड पे है 7 प्लस 4 को दूसरी तरफ भेज के -4 तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर राइट इक्वल्स टू प्लस 4 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा -4 और 7 -4 आंसर आ जाएगा आपके पास 3। तो इसका मतलब ये हुआ, आप देख सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका आंसर आ गया आपके पास 3। ठीक है भाई, और ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 सॉल्व कर लिया और आई होप आप लोगों को इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुई होगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, पी प्लस क्यू प्लस आर और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी की वैल्यूज गिवन थी। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमने करना था फाइंड, और हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग क्या लिया सबसे पहले, पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल्स टू √7 जो वैल्यू गिवन थी, इस पे स्क्वायरिंग ही सॉल्व करके यहाँ पे आपने इजीली क्या फाइंड कर लिया बेटा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है बेटे, कोई भी कंफ्यूजन हो इसमें तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक जल्दी से इसको करें कॉपी, और कॉपी करने के बाद हम आएंगे इसके पार्ट 2 पे। देखिए पार्ट 2 है बिल्कुल सिमिलर, ऐसे ही होगा, बस यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन आप लोगों की हो सकती है कि उसमें वैल्यू फ्रैक्शन में गिवन है, तो फ्रैक्शन को कैसे करेंगे सॉल्व। तो बेटा सिंपल ही है, फ्रैक्शन को बहुत आसान है सॉल्व करना। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही होगा, आप देखेंगे आप लोगों को उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी इंशाल्लाह जब मैं उसको सॉल्व करवाऊंगा। तो इसको कर लें जल्दी से कॉपी, तो उसके बाद हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटे, इसको कॉपी करें जल्दी से, फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 पे। ठीक है बेटे, चलें जल्दी से कॉपी कर लें क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें आपके पास ज़रा देखें तो क्या गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सॉरी ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, ऊपर लिखा है ना फाइंड द वैल्यू ऑफ, पार्ट 1 में क्या फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जबकि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5.3 और ए बी और बी सी और सी ए की वैल्यू -1/9। ठीक है, अब ज़रा देख लें फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, गिवन क्या है, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5.3 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू -1/9। ठीक है बेटे, तो आपने देखा कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 5.3, ए बी सी और सी ए की वैल्यू -1/9, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जो है वो आपके पास सामने आ गया। इसमें आप देख सकते हैं फाइंड क्या करना है। ठीक है, स्टार्टिंग में लिखा हुआ था ना फाइंड द वैल्यू ऑफ, और क्या फाइंड करना है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सिंपल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपने यहाँ पे फाइंड करना है। जिस तरह से यहाँ पे पी प्लस क्यू प्लस आर गिवन था, वहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी गिवन है, सही है। इसी तरह पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर पी गिवन था, वहाँ पे ए बी बी सी और सी ए ठीक है एडिशन फॉर्म में गिवन है -1/9। बिल्कुल इसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो फाइंड करने से सबसे पहले वो लिखेंगे, फिर यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस आर √7 गिवन था, वहाँ पे जो है वो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 5.3 है, वो लेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे। बिल्कुल वैसे ही चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 पे। तो सॉल्यूशन की हिंट डालनी है, ठीक है, और जो फाइंड करना है बेटा लिख देंगे फॉर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हम फाइंड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेंगे। क्या गिवन है बेटा आपके पास, हमारे पास गिवन है ए प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू है 5/3। ठीक है, ये गिवन है। अब इस पे क्या करना है बेटा, स्क्वायरिंग करनी है। ठीक है, स्क्वायरिंग के लिए यहाँ पे वर्डिंग लिख देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायरिंग करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा और राइट साइड पे जो है 5/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सही है, दोनों साइड पे जब हमने स्क्वायरिंग की तो लेफ्ट साइड पे भी स्क्वायर आ जाएगा और राइट साइड पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड पे स्क्वायर आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो बेटा यहाँ पे क्योंकि वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी की फॉर्म में, तो यहाँ पे ना फॉर्मूले का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला ओपन करेंगे। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर है किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पे भी लिखा हुआ है प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca।
यहाँ पे p प्लस क्यू प्लस आर का होल स्क्वायर था, ठीक है। तो आपने फॉर्मूले का रेफरेंस दिया और p प्लस क्यू प्लस आर की फॉर्म में, मतलब p क्यू और r की फॉर्म में फॉर्मूला जो है वो अरेंज कर दिया। अब यहाँ पे क्योंकि है ही a b और c, ठीक है, जो यहाँ पे जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं a b और c यूज हो रहे हैं, तो फॉर्मूले का रेफरेंस देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, यहाँ पे वो लिख देंगे कि भाई a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है वो बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और राइट साइड पे आप देख सकते हैं राइट साइड पे 5/3 का होल स्क्वायर है, तो बेटा ये स्क्वायर 5 पे भी आएगा और ये स्क्वायर 3 पे भी, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर क्या होगा बेटा 9, ठीक है। तो आपने देखा कि इस स्टेप में हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो है उसकी जगह फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, फॉर्मूला ओपन कर दिया, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया, और राइट साइड पे 5/3 का होल स्क्वायर है, तो वहाँ पे स्क्वायरिंग अप्लाई की, मतलब स्क्वायर अप्लाई किया, तो 25/9 की वैल्यू आ गई। अब आप देख सकते हैं कि भाई ये तो आपने करना है फाइन, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो करना है फाइन, ठीक है, और इन तीन टर्म में क्या सेम है बेटा, 2 सेम है, तो 2 कॉमन ले लें, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन तीनों टर्म में से 2 कॉमन लें, तो अंदर क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और राइट साइड पे क्या है 25/9, ठीक है। तो आपने देखा हमने क्या करा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज, इन तीन टर्म में से बस 2 कॉमन ले लिया, जो वैल्यू अंदर बच गई ए बी प्लस बी सी प्लस सी है उनको एज इट इज लिखा, और राइट साइड पे 25/9 एज इट इज, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू आपको पता है, गिवन है क्वेश्चन में -1/9, वो पुट कर देंगे, देख लीजिएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी, और राइट साइड पे है 25/9। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की जगह बेटा उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू आ जाएगी -1/9, ठीक है बेटे। तो आपने देखा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, उसकी जगह उसकी वैल्यू हमने पुट की -1/9, राइट साइड पे 25/9 एज इट इज। अब क्या करें, इनको सॉल्व कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बेटा हम इनको मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2 और नीचे 9 एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फ्रैक्शन में न्यूमरेटर में 1 है, इस 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 1 ज़ा 2, 1 9 ज़ा 9, ये 1 नीचे लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस आप लोगों को समझाने के लिए बताया, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस, 2 1 ज़ा 2 और नीचे डिनोमिनेटर में 9 एज इट इज, राइट साइड पे 25/9 एज इट इज। अब ये फ्रैक्शन -2/9 राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा बेटा, +2/9, क्योंकि ये वाली तीनों टर्म्स आपने करनी है फाइंड, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करना है, 25/9 ये वाली टर्म राइट साइड पे जो पहले से लिखी हुई थी ये एज इट इज़ आ गई बेटा, ये जो -2/9 है इसको राइट साइड पे भेज देंगे, तो -2/9 राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, +2/9, ठीक है। तो ये -2/9 राइट साइड पे इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाके क्या हो गया बेटा, +2/9। अब ये दो फ्रैक्शन है, इनका एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, देखिएगा बेटा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 9, ठीक है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 9 है, जब दोनों के डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू होती है तो एलसीएम बेटा वही आ जाता है, ठीक है, दोनों के डिनोमिनेटर में 9 था तो 9 आ गया, जब दोनों के डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम होती है तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू एज इट इज ऐड हो जाती है, तो न्यूमरेटर में वैल्यू क्या है बेटा 25 और 2, बीच में प्लस का साइन है, तो 25 + 2 एज इट इज़, ठीक है बेटे। तो क्या किया, दोबारा से देखिएगा कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू थी वो एज इट इज़ आ गई, तो जो फ्रैक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं दोनों के डिनोमिनेटर की सेम वैल्यू होती है, सेम वैल्यू जो भी होगी वो आ जाएगी, और ऊपर दोनों वैल्यू एज इट इज़ आ जाएंगे, जैसे 25 और 2 है, ऐड हो रही है तो ऐड हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी वैल्यूज़। तो यहाँ पे क्या करा, 9 को लिख दिया एक दफ़ा नीचे, दोनों के डिनोमिनेटर में 9 सेम था, और ऊपर दोनों न्यूमरेटर वाली वैल्यूज़ प्लस की फॉर्म में, क्योंकि बीच में प्लस का साइन था तो ऐड फॉर्म में आ गई, ठीक है। और जी भाई अब 25 + 2 क्या आ जाएगा, यहीं मैं आगे लिख देता हूँ, 25 + 2 27/9, ठीक है बेटा जी भाई, तो 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा 27,
सही भाई। तो इनको ऐड करा के बजाय मैं अलग से स्टेप में लिखता, मैंने सामने लिख दिया, आप चाहें तो अलग स्टेप में लिख सकते हैं नीचे, ठीक है। तो 25 + 2 आंसर आ गया बेटा 27, तो 27/9। अब इनको हमने कैंसिल कर दिया, 9 1 ज़ा 9 3 ज़ा 27, तो आपके पास आंसर क्या आ गया बेटा 3 आ गया। तो इसका मतलब आपको जो फाइंड करना था वो आपने फाइंड कर लिया, मतलब a² + b² + c² और उसकी वैल्यू आ गई आपके पास 3, ठीक है बेटा। तो a² + b² + c² आपने करना था फाइंड, आप देख सकते हैं आपने फाइंड कर लिया, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। बस फ्रैक्शन में वैल्यूज़ थी, तो फ्रैक्शन की वजह से आप लोग जो है वो परेशान होते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आप लोगों ने देखा कि बिल्कुल भी मसला नहीं हुआ, बहुत ईजिली जो है हमने इसको सॉल्व किया और जो है वो हमारे पास आंसर आ गया 3, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी, ठीक है। और अगर आप लोगों को अब तक कोई भी कन्फ्यूजन है, कुछ आपने कोई क्वेश्चन करना है, कोई पॉइंट या कोई स्टेप नहीं समझ में आया, तो आप लोग इजीली से जल्दी से पूछ सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की तरफ जो है, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 हमने सॉल्व कर लिया। पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 बिल्कुल सिमिलर एज इट इज़ सॉल्व होगा, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमने पार्ट 1 किया है, पार्ट 2 किया है, पार्ट 3 में बिल्कुल यही काम करना है, बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 4, 5 और 6 हैं, ठीक है, ये बिल्कुल सिमिलर हैं, 4, 5 और 6, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ तक पहले पार्ट 1 कर लिया आपने कॉपी, पार्ट 2 जल्दी से करें कॉपी, पार्ट 2 कॉपी करने के बाद पार्ट 3 आप लोग सॉल्व करें, पार्ट 3 सॉल्व करने के बाद फिर थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि पार्ट 4, 5, 6 सिमिलर हैं, तो मैं पार्ट 4 नहीं करवा रहा, पार्ट 5 करवा रहा हूँ, ठीक है। तो पार्ट 5 में एक्स और वाई की फॉर्म में वैल्यूज़ गिवन है, तो एक आपने पी क्यू की फॉर्म में जो है वो क्वेश्चन कर लिया, ए और बी की फॉर्म में। अब जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे एक्स वाई जेड की फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन है, तो वो है आपके पास पार्ट 5 क्वेश्चन नंबर 2 का। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 में करवा रहा हूँ, तो पहले पार्ट 5 जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 पहले देख लें, उसके बाद पार्ट 4 आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, सही है। फिर पार्ट 5 कॉपी करिएगा जो मैं करवा रहा हूँ, अभी बोर्ड पे करवा रहा हूँ। उसके बाद पार्ट 6 आप जो है वो होमवर्क में सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है बेटे। बात आप लोगों को ईजिली समझ में आ गई होगी। तो पार्ट 2 हमने कर लिया, पार्ट 3 बिल्कुल ऐसे ही होगा, आप लोगों ने सॉल्व करना है। फिर मैं पार्ट 5 करवा रहा हूँ, पार्ट 4 उसके बाद आप लोग सॉल्व करेंगे, फिर पार्ट 5 कॉपी करेंगे और फिर पार्ट 6 जो है वो सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आइए, यहाँ तक कॉपी कर लिया, तो अब चलते हैं हम पार्ट 5 की तरफ, सही है बेटा। अच्छा बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 के बाद अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 देखते हैं क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 5 है उसमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आपने फाइंड करना है, जबकि एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 मैं करवा रहा हूँ और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 और पार्ट 6 ये आप लोगों का होमवर्क है। मतलब कौन कौन से 3 पार्ट यहाँ पे होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, ये 3 पार्ट आप लोगों के होमवर्क हैं। बस ये मैं लास्ट पार्ट करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5, ठीक है बेटे। देख लीजिएगा क्या फाइंड करना है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आपने क्या करना है फाइंड करना है, जबकि व्हेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, इसकी वैल्यूज़ गिवन है आपके पास, ठीक है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू गिवन है, क्या है 9 है, ठीक है, जबकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये आपके पास गिवन है 81, ठीक है। दो वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पे बेटा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू गिवन है 9, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो क्या है 81। अब इनसे जो है आपने ये जो दो वैल्यूज़ गिवन है सॉल्व करना है। अब यहाँ पे एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स फाइंड करना है। इससे पहले के जो क्वेश्चन है उसमें आप देखना है, आपने अगर आप देखें तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमने यहाँ पे फाइंड करना था। इसी तरह यहाँ पे जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फाइंड करना था। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू दे दी, ठीक है, लेकिन फाइंड क्या करना है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स ये फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, चलते हैं ज़रा सॉल्यूशन की तरफ। तो हेडिंग डाल दिएगा सॉल्यूशन की।
और जो फाइंड करना है वो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि फॉर एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और उसके बाद जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। क्या गिवन है बेटा? हमें दो वैल्यूज़ गिवन है, लेकिन हम यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9 ये ले लेंगे। ठीक है, जो वैल्यू गिवन थी वो ले ली, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9। इस पर हम कर देंगे स्क्वायरिंग, तो यहाँ पे बेटा वर्डिंग लिख देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग करनी है। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और 9 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों साइड पे आपने कर दिया स्क्वायरिंग। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड का भी होल स्क्वायर हो गया, इसी तरह 9 का होल स्क्वायर। अब आप देखें कि x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है और राइट साइड पे 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 ये हम लिख लेंगे। लेकिन यहाँ पे जब स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो आपको पता है तीन वैल्यू जब ऐड हो रही है स्क्वायर अप्लाई करना, तो डायरेक्ट नहीं अप्लाई करते, क्या करते हैं यहाँ पे हम इसकी जगह फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहले फॉर्मूले का रेफरेंस दे देते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये फॉर्मूले का रेफरेंस दिया। अब फॉर्मूला ए बी सी की फॉर्म में आपने क्या करना है, x प्लस वाई प्लस जेड के होल स्क्वायर को एक्सपेंड करना है। तो इस फॉर्मूले में तो ये फॉर्मूला एक्स वाई जेड की फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है आपके पास, एक कंप्लीट जो फॉर्मूला है ये एक्स वाई और जेड की फॉर्म में अरेंज हो जाएगा। कैसे अरेंज होगा? देखिए, ए की जगह क्या आ जाएगा x, तो एक्स स्क्वायर, बी की जगह आ जाएगा y, तो वाई स्क्वायर, सी की जगह आ जाएगा z, तो जेड स्क्वायर। ठीक है, फिर इसी तरह 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक है, 2zx। और राइट साइड पे बेटा 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। तो आपने देखा हमने क्या करा यहाँ पे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, जब यहाँ पे स्क्वायर अप्लाई किया तो यहाँ पे फॉर्मूला ओपन हो गया। ये पूरा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये पूरा ओपन हुआ, लेकिन हमने x वाई और z की फॉर्म में फॉर्मूला अरेंज कर लिया। राइट साइड पे 9 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर क्या होता है 81। अब आप देखें तो लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये जो तीन टर्म्स हैं इनकी वैल्यू गिवन है कितनी बेटा 81। तो इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं 81। ठीक है, और बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ देखिएगा बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जगह वैल्यू आ गई 81। देखें, और ये जो तीन टर्म्स हैं इनमें क्या सेम है बेटा 2 सेम है। 2 को कॉमन ले लेंगे क्योंकि अंदर आपको क्या फाइंड करना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये 2 की फॉर्म में है ना, 2 के साथ वैल्यूज़ लिखी है, तो 2 इनमें से कॉमन ले लें। तो बेटा इसकी जगह हमने 81 पुट कर दिया, ये प्लस का साइन एज इट इज़, इन सब में से 2 को कॉमन लेंगे, अंदर आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, राइट साइड पे क्या है 81। अब ये देखें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये तो करना है हमें फाइन। तो ये जो प्लस 81 है राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा माइनस 81, तो राइट साइड पे भेज देते हैं। यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे सिर्फ जब ये प्लस 81 राइट साइड पे चला जाएगा, यहाँ पे ये दो टर्म्स रह जाएंगी, मतलब 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, ये 81 पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, ये राइट साइड वाला 81 पहले से लिखा हुआ है। ये लेफ्ट साइड पे जो 81 था प्लस में, ये राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस 81 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस 81 राइट साइड पे जाके हो गया माइनस 81। फिर आपको पता है प्लस 81 और माइनस 81 ये हो जाएंगे कैंसिल होने के बाद 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू, जब ये कैंसिल हो गए तो क्या आ गया 0। अब देखें ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। वैसे 2 को डायरेक्ट 0 से डिवाइड करके हम 0 कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड करके दिखा देते हैं, फिर हम इसको 0 में कन्वर्ट कर देंगे। जब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, दूसरी तरफ आपके पास क्या है बेटा राइट साइड पे है 0। तो जब 2 जाके 0 से डिवाइड होगा तो लेफ्ट साइड पे क्या बच जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 0/2। ठीक है, जब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे जाके 0 से डिवाइड होगा तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपके पास
क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 5 का आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया किस तरह से हमने किया सॉल्व, ठीक है। और इत्तेफाक है कि यहाँ पे वैल्यू आपके पास 0 आ गई, ठीक है, कि +81 को दूसरी तरफ भेजा -81, ये वैल्यू 0 आ गई। अगर 0 नहीं होती तो 2 को नीचे भेजते, डिवाइड करते, जो भी वैल्यू आ रही होती है उससे 2 को डिवाइड करते, आंसर आ जाता। तो पार्ट 5 आपने सॉल्व किया, तो पार्ट 4 और पार्ट 6 बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होंगे जैसे मैंने पार्ट 5 सॉल्व किया। आप देख सकते हैं पार्ट 4 और पार्ट 5 में बहुत इजी, मतलब बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होंगे, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को नहीं होगी इंशाल्लाह। और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के पास हाजिर हूँ, ठीक है। आप लोग इजीली जो है वो क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, और आप लोगों को उसका सोल्यूशन भी मिल सकता है, ठीक है। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो किसी स्टेप में, आप लोगों को मैं गाइड भी ईजिली कर सकता हूँ, ठीक है बेटे। तो होमवर्क आप लोग ज़रा नोट कर लें कौन कौन से क्वेश्चन हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है, इसका आपने जो है वो पार्ट 2 करना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आपने पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 6, ये 3 पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 के, और क्वेश्चन नंबर 1 का सिर्फ पार्ट 2 करना है। पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 1 का करना चाहें तो करिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें पूछ लीजिएगा, अदरवाइज वो स्किप कर सकते हैं, ठीक है बेटे। तो यहाँ तक आके आप देख सकते हैं एक्सरसाइज आपकी 4.8 हो गई कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में 4.9 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 4.9 के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।